द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद को हम पढ़ रहे हैं। ये जैसा इसका नाम है द्रुत विलंबितम, कहीं पर यह द्रुत गति को प्राप्त करता है और कहीं पर यह विलंबित होता है। तो इस लक्षण से इसका परिज्ञान करेंगे और ऐसे ही इसका सस्वर गायन भी होता है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। इस छंद में 12 वर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। ये नभौ भरौ गण को व्यक्त कर रहा है। नकार और भकार ये दोनों नगण और भगण, पुनः भगण और रा का अर्थ रगण है। तो नभौ भरौ अर्थात नगण और भगण, पुनः भगण और फिर रगण को व्यक्त कर रहा है। इसका लक्षण हम इस तरह देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, पुनः भगण और रगण इस क्रम से 12 वर्ण होते हैं। तो ऐसा जो छंद होता है वह द्रुत विलंबित छंद कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। यहां पर देखें, ये प्रथम जो 3 वर्ण देख रहे हैं ये नगण है। नगण में तीनों ही लघु होते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। और मगण ऐसा होता है जिसमें तीनों गुरु होते हैं, मनवतु गुरु लाघवम। और द्वितीय में ये भगण है। दोनों क्रम से देखिए एक रूप जैसा, धैर्यम और फिर थाभ्युद। ये क्षमा जो है यह रगण का है। राज भा प्रथम गुरु और अंतिम गुरु, मध्य जो है वह लघु है। तो यह युति होती है। इस प्रकार का जो क्रम बनता है वह द्रुत विलंबित छंद को बनाता है। द्रुत विलंबित छंद इस प्रकार से बनता है। द्वितीय चरण में भी ऐसा ही देखेंगे। सदसी जैसा प्रथम था वैसा ही द्वितीय चरण भी होगा। सदसी वाक्पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ। ये भी तृतीय चरण भी सेम है और चतुर्थ चरण भी सेम है। अर्थात निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि नगण, 2 भगण और रगण, इन 3 गणों की युति इसी क्रम में अगर 12 वर्णों का समान योग बनता है तो वह द्रुत विलंबित छंद कहा जाता है। जैसा कि हमने ये विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। ये श्लोक हमने पढ़ा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका अर्थ जानना चाहिए हमें कि विपदि धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य रखना। अभ्युदये क्षमा, जब हम अपना उत्थान करते हैं तो उस उन्नति के समय क्षमाशील होना। क्योंकि जब उत्थान होता है तो व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, वो क्षमा उससे दूर होती है। तो अभ्युदये सति क्षमा। सदसि वाक्पटुता, सदसि सभायाम, वाक्पटुता वाण्याम, पटुता स्यात्, वाणी मधुर हो, वाणी में निपुण हो। युधि विक्रमः, युधि अर्थात युद्ध स्थले, उसमें शौर्य की परीक्षा होती है युद्ध में, तो वहां पे अपना पराक्रम दिखाना। यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, तो यशसि अभिरुचि, यश प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहना, उसमें यश में अभिरुचि होना चाहिए। और व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ अर्थात वेदे मंत्रेषु, श्रुति में, वेद में वेद का व्यसन होना चाहिए, अर्थात वह
स्वभाव में होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन स्वभाव में